Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में सीखा था और इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड हमने कवर किए थे, जो कि थे हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, सेकेंड वन इज लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड एंड लास्ट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज की वीडियो में हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता था, जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता था। तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होगा, जहां पर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, जहां डिमांड हमारा सप्लाई के बराबर नहीं होगा। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम फर्दर प्रोसीड कर पाते हैं। आइए एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखे हैं 3 डेस्टिनेशन एंड 3 सोर्सेज हमें यहाँ पर गिवन है, उनके रिस्पेक्ट में हमें डिमांड और सप्लाई भी गिवन है। तो जब भी हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना होता है डिमांड और सप्लाई को, कि क्या वो अनबैलेंस है या फिर बैलेंस है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ देखूं तो डिमांड का अगर मैं टोटल करूंगा तो 25 प्लस 20 प्लस 45, ये तो हमारा 90 होता है। वैसे ही अगर मैं सप्लाई का टोटल करूं 10 प्लस 30 प्लस 60, ये हमारा 100 होता है। तो हमें पता चल गया देख के कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब हमें इसे सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें डमी रो और डमी कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये अनबैलेंस से बैलेंस बन पाए। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स की भी बात करी थी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो 2 फेज में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फर्स्ट फेज में हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं विद यूजिंग 3 मेथड्स। कोई भी मेथड से हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड लगाएं या फिर लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड लगाएं या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएं। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये भी जाना था कि वैम मेथड में जब हम अपना वैम मेथड लगाते हैं तो सबसे कम कॉस्ट वैम मेथड में आती है। इसके बाद फेज 2 में हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिसको हम यूवी मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। यूवी मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से और देखते हैं किस तरीके से अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुरू होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना है हमें किस किस मेथड से। पहला है हमारा नॉर्थ कॉर्नर सेल मेथड, दूसरा है हमारा लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और थर्ड वन है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यहाँ पर 3 मेथड है, इन तीनों मेथड से हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, डेटा दे रखा है कि डेस्टिनेशन है, यहाँ पर 5 डेस्टिनेशन है हमारी ABCDE, उसके रिस्पेक्ट में हमारे 4 सोर्सेज दे रखे हैं, ये हमारी सप्लाई है और ये हमारी डिमांड है। अब देखिए हम सबसे पहले फर्दर प्रोसीड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे क्या डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल है। तो हम ऐड करते हैं डिमांड को, तो 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20, ये हमारा होता है 95। और वैसे ही सप्लाई का हम टोटल करेंगे तो 15 प्लस 25 प्लस 42 प्लस 35, ये हमारा होता है स्टूडेंट 117। तो हमें पता लग रहा है कि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं है। अब क्या कितना डिफरेंस है हमें निकालना पड़ेगा, 117 में से 95 का हम डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 22। तो 22 की कमी हमें डिमांड साइड में दिख रही है। तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा F नाम से, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस बन जाए। आइए देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस बनाने के बाद हम तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, तो हम अपना डेटा हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हमने देखा था कि सप्लाई और डिमांड का जो टोटल में डिफरेंस आ रहा था वो 22 का आ रहा था और टोटल कितना है 117। तो 117 में जो हाईएस्ट वैल्यू बाहर लिख दूंगा और जो डिफरेंस है उसके नाम का मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोलूंगा डमी कॉलम और यहाँ पर मैं वैल्यूज जो पुट करूंगा वो 0 0 0 एंड 0 पुट करूंगा सबके लिए। इसके बाद सिंपल आपको अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड लगाना है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस बन चुकी है। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड
सॉल्व होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फाइंड करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होता है, ये वाला जो कॉर्नर होता है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। इस सेल को फाइंड करने के बाद हमें इसके रिस्पेक्टिवली डिमांड एंड सप्लाई को देखना होता है कि कौन सा डिमांड और सप्लाई का जो डेटा है वो लीस्ट है। तो हमें पता लग रहा है कि 30 और 15 में जो लीस्ट है वो वैल्यू है 15, तो हम 15 को इस सेल के अंदर नोट कर देंगे। अब क्योंकि हमने 15 लिया है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर से 30 में से 15 कम हो जाएगा, तो 30 माइनस 15 इज 15। अब जीरो के आगे वाले जितने भी सेल्स हैं ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड वही करना है, हमें फिर से अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल को फाइंड करना है। तो ये फिर से हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल हो गया। अब इसको फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, लीस्ट वैल्यू है हमारी 15, तो हम यहाँ पर 15 नोट करेंगे। तो 15 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 25 में से 15 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग रहेगा, ओनली 10। ओके, तो ये जीरो हो गया था, तो ये जितने भी सेल्स हैं हमारे वो डिलीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल फाइंड करेंगे। तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल हमारा कौन सा है, 9 है। तो 9 सिलेक्ट करने के बाद हम डिमांड और सप्लाई कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, तो लीस्ट वैल्यू हमारी 10 है, तो हम इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे। इससे 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 20 में से 10 कम होके 10 रिमेनिंग रह जाएगा। अब जीरो है, इसके सामने वाले जितने भी सेल्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल वो ये होगा। ओके, यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो लेस है, तो उसकी वैल्यू को हम अंदर लिख देंगे 10, जिसकी वैल्यू हम लिख देते हैं वो जीरो हो जाएगा और यहाँ से 10 कम हो जाएगा, तो ये रिमेन रह जाएगा 32। अब इसी के साथ हमारा ये सेल भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये सेल होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल रिमेनिंग सेल्स में। तो यहाँ पर हम डिमांड सप्लाई कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड की वैल्यू फिर से लेस है, तो यहाँ पर हम 15 नोट डाउन करेंगे। तो ये कट के हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर 32 माइनस 15 रिमेनिंग इस 17 वो रह जाएगा। तो क्योंकि ये जीरो हो गया था तो इसके ऊपर के सेल्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे जो रिमेनिंग सेल्स है उसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल हमारा ये हो जाएगा। अब 10 और 17 में से कौन सा लीस्ट है, 10 है, तो 10 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जिससे 10 कैंसिल हो जाएगा और 17 में से 10 कम होके 7 रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, और ये दोनों सेल्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 सेल्स रिमेनिंग है, इसमें ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है। अब कंपेयर करेंगे 7 और 20 में से कौन सा लीस्ट है, तो 7 हमारा लीस्ट है। ओके, तो 7 कैंसिल हो जाएगा जीरो और यहाँ पर 20 माइनस 7 हो जाएगा, दैट इज 30। ओके, और ये दोनों सेल्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दो सेल रिमेनिंग है, इन दोनों सेल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ये वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा लीस्ट है, यहाँ पर 13 लीस्ट है, तो हम 13 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो और यहाँ पर से 35 माइनस 13 दैट इज 22। लास्ट सेल हमारे पास ये बचा है और हमें पता है लास्ट सेल के लिए दोनों डिमांड और सप्लाई हमें इक्वली देखने को मिलती है। 22 हम यहाँ नोट डाउन करेंगे, तो दोनों से ये 22 और 22 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सेल भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना डेटा को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, जो भी हमारी एलोकेटेड वैल्यू है, ये जो हमारी एलोकेटेड वैल्यू है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सबका समेशन कर देते हैं। तो इस सेल में ये एलोकेटेड वैल्यू थी हमारी 15 और सेल की वैल्यू थी हमारी 5। वैसे ही दूसरा हमारा है, इस सेल में ये 15 एलोकेटेड वैल्यू है और सेल की वैल्यू है 3। वैसे इसके बाद है यहाँ पर एलोकेटेड वैल्यू 10 और सेल की वैल्यू है हमारी 9। उसके बाद है हमारी सेल की वैल्यू 10 और एलोकेटेड वैल्यू 10 है, सेल की वैल्यू 2 है, प्लस 15 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 9 प्लस 22 इंटू 0। ओके, और इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास सम करके आएगा 547। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड का यूज करके टोटल कॉस्ट को फाइंड कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की ओर। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तो क्वेश्चन सेम है, डेटा सेम था, अनबैलेंस था, फिर हमने इसे बैलेंस किया, एक्स्ट्रा कॉलम हमने यहाँ ऐड करी और डमी हमने अमाउंट यहाँ पर डाले 0000। अब इसके बाद हम यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड लगाएंगे टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड को हम किस तरीके से शुरू करते हैं, अपने डेटा में से हम ऐसा सेल फाइंड आउट करते हैं जिसकी वैल्यू सबसे लीस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये जीरो सबसे छोटी वैल्यू है, तो कोई भी जीरो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहला वाला जीरो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगा डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज को। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि यहाँ पर सप्लाई हमारी 15 है और डिमांड हमारी
22 है, तो कौन सी वैल्यू लीस्ट है? 15 इज लीस्ट, तो हम यहाँ पर 15 नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर से 15 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 22 माइनस 15, दैट इज, बताइए स्टूडेंट्स, दैट इज 7। अब जिसके आगे 0 होता है वो सारे सेल्स हमारे क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। अब ये रिमेनिंग सेल्स में से हम फिर से लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है, सेकंड 0 लीस्ट है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे 7 और 25 में से कौन सा लीस्ट है, तो हमें पता है 7 लीस्ट है, तो हम यहाँ पर 7 नोट डाउन करेंगे। इससे 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 25 माइनस 7, दैट इज 18। अब क्योंकि यहाँ 0 है तो ऊपर जितने भी सेल्स हैं इसके हम वो डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास रिमेनिंग सेल्स हैं। अब इसमें से हम लीस्ट सेल को फाइंड आउट, तो इसके बाद जो हमारी लीस्ट वैल्यू है वो है हमारी 2, तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कंपेयर करेंगे 20 और 42 में से कौन सा लीस्ट है, तो वो है हमारा 20। तो इस सेल को हमने सिलेक्ट करा तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया और यहाँ पर 42 माइनस 20 रिमेनिंग इज 22। तो ये सेल हमारा 0 था, तो इसके ऊपर जितने भी सेल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद लीस्ट जो है वो है हमारा 3, तो इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर की वैल्यू हम एलोकेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 30 ग्रेटर है, 18 स्मॉलर है, तो 18 हमने ले लिया है यहाँ पर। तो 18 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर कितना रह जाएगा? जो हमारी वैल्यू है 30 माइनस 18, तो 30 माइनस 18 कितना होता है हमारा? 12 होता है। तो जिसके सामने 0 था वो सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा स्मॉलर वैल्यू है वो है 4, तो 4 हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अब कंपेयर करते हैं 12 और 22 में से विच इज लीस्ट, दैट इज 12। तो 12 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो 12 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 22 माइनस 12 रह जाएगा जो कि होता है हमारा 10। ओके, तो ये 0 हो गया था, तो इसके ऊपर वाले सेल्स डिलीट हो जाएंगे। अब रिमेनिंग सेल में से लीस्ट कौन सा वन है? ये हमारा 4 है, तो हम 4 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 10 और 35 में से लीस्ट वैल्यू को अंदर लिख लेंगे जो कि है हमारी 10। ओके, तो 10 लिख दिया, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 35 माइनस 10 रिमेनिंग रह जाएगा 25। अब 0 था तो इसके ऊपर वाले सेल्स डिलीट हो गए। इसके बाद जो हमारा लीस्ट वैल्यू है वो है हमारा 5, तो हम 5 को सिलेक्ट कर लेंगे और कंपेयर करेंगे 20 और 10 में से लीस्ट वैल्यू, दैट इज 10। तो 10 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 10, दैट इज 10। तो ये क्योंकि सिलेक्ट था तो इसके सामने वाले जितने भी सेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास बचा है 9 और 10, तो इसमें से जो लीस्ट है वो है 9 है। तो 9 में हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की कौन सी वैल्यू लीस्ट है, तो डिमांड लीस्ट है, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 25 माइनस 10 15 रिमेनिंग रह जाएगा। अब लास्ट सेल हमारा ये है, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी 15 रिमेनिंग है, तो यहाँ पर 15 नोट डाउन हो जाएगा और दोनों साइड से ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सेल भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे सेल डिलीट हो गए हैं, हमारी सप्लाई का साइड 0 आ गया है और डिमांड का साइड भी 0 आ गया है। अब हम अपना टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही हमारा फॉर्मूला जो है टोटल कॉस्ट का, जितने भी हमने एलोकेटेड वैल्यू है हमारी उसको हम पर्टिकुलर सेल की कॉस्ट को से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा है 15 एलोकेटेड वैल्यू और सेल की जो कॉस्ट थी वो थी 0। उसके बाद है हमारा 18 इंटू 3, इसके बाद है हमारा 7 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5 देन 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 9। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब इन सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹472। तो इस तरीके से हमने लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड की मदद से अपने टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारा लास्ट मेथड है उसका नाम है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड में हमने रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस हमें निकालना पड़ता है। उससे पहले हमने इस अपनी टेबल को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अनबैलेंस से बैलेंस कर लिया है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड किया था। अब सबसे पहले हम रो को लेके, पर्टिकुलर रोज को लेके रो डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद कॉलम्स को लेके कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरीके से रो डिफरेंस हमारा कैलकुलेट होता है, तो ये जो जैसे ये हमारी पहली रो है, अब इस रो में हम लीस्ट वैल्यू देखेंगे तो लीस्ट वैल्यू हमारी 0 है। इसके बाद जो दूसरी लीस्ट थी वो है 1, तो इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 माइनस 0 ये होता है हमारा 1। वैसे इस वैल्यू में भी सबसे जो लीस्ट है वो 0 है, उसके बाद जो लीस्ट थी वो 3 है, तो 3 माइनस 0 इज 3। इसमें हमारी सबसे लीस्ट 0 है, उसके बाद थी हमारी 2, तो 2 माइनस 0 इज 2,
और इस वाले उसमें सबसे लीस्ट 0 है और उसके बाद जो लीस्ट थी वो 4 थी, तो 4 माइनस 0 इज 4। तो इस तरीके से हमने रो डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब कॉलम्स को लेके कॉलम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट हमारी कौन सी है, तो सबसे लीस्ट 3 है, उसके बाद क्या थी 4, तो 4 माइनस 3 हमारा 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे लीस्ट 1 है, उसके बाद 2 है, तो 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1। यहाँ पर सबसे लीस्ट 6 थी, उसके बाद जो है वो 7, तो 7 माइनस 6 इज 1। यहाँ पर सबसे लीस्ट 4 है, उसके बाद जो लीस्ट है वो 6 है, तो 6 माइनस 4 इज 2। यहाँ सबसे लीस्ट 5 है और उसके बाद जो लीस्ट है वो भी हमारी एक तरीके से 5 ही है। उसके बाद जो लीस्ट है वो 8 है, तो 5 तो 2 है, तो उसके बाद जो लीस्ट है वो 8 है, तो 8 माइनस 5 हम करेंगे जो कि होता है 3। यहाँ पर जो लीस्ट है वो 0 है और सारी लीस्ट 0 ही है, तो 0 माइनस 0 हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हमने पेनल्टीज फाइंड आउट कर ली है। अब इस पेनल्टीज में हम मैक्सिमम पेनल्टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ रही है हमारी 4। तो स्टूडेंट्स, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस पता लगाने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पेनल्टी 4 है। तो 4 के सामने वाले जो सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस सेल में हम देखेंगे कि लीस्ट वैल्यू कौन से सेल की है। तो हम देख सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू जो सेल है उसका नंबर है 0, तो ये सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अपने डिमांड और सप्लाई को कि किसकी वैल्यू लीस्ट है। तो लीस्ट वैल्यू हमारी 22 है, तो यहाँ पर हम 22 नोट कर लेंगे, जिससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 35 माइनस 22 रिमेनिंग रह जाएगा 13। ओके, तो ये सेल 0 हो गया था, तो इसके ऊपर वाले सेल्स सारे डिलीट हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर से हमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करना है रिमेनिंग सेल्स के साथ। तो इस रो में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सेल हैं। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर 5 है, उसके बाद जो लीस्ट है 1 है, उसके बाद जो लीस्ट है वो 5 है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसके बाद इस सेल में हमारी जो लीस्ट है वो 3 है और उसके बाद 6 है, तो 6 माइनस 3 हमारी आ जाती है 3। इसके बाद इस सेल में लीस्ट 2 है, उसके बाद 4 है, तो 4 माइनस 2 इज 2। इस सेल में हमारे पास जो लीस्ट है वो 4 है और उसके बाद जो लीस्ट है वो हमारे पास है 7, तो 7 माइनस 4 इज 3। अब हमारे रो डिफरेंस तो आ गए, अब हम कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉलम में सबसे लीस्ट 3 है, उसके बाद 4 है, तो 4 माइनस 3 इज 1। उसी तरीके से यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1। यहाँ पर हमारे पास लीस्ट 6 है, इसके बाद 7 है, तो 7 माइनस 6 इज 1। यहाँ पर हमारे पास लीस्ट 4 है, उसके बाद 6 है, तो 6 माइनस 4 इज 2। यहाँ पर हम देखें तो 5 है, उसके बाद 8 है, तो 8 माइनस 5 इज 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया और यहाँ तो ये कॉलम हमारी कैंसिल ही हो गई थी, तो इसके लिए हम डैश पुट करेंगे। तो ये वाली में मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, वो है हमारी 4, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इसके सामने वाले सेल से हम लीस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, लीस्ट सेल वैल्यू को, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम डिमांड और सप्लाई को, तो सप्लाई कम है, तो इस बार हम 15 यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ से 15 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 20 माइनस 15 रिमेनिंग रह जाएगा 5। ओके, तो क्योंकि ये 0 हो गया था तो ये सारे सेल्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग सेल्स बचे उनके साथ फिर से हमें वही अपना रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये वाले सेल्स बचे थे हमारे पास, तो सेम वही आंसर आने वाला है जो है हमारे पास अभी यहाँ पर आया था। ये क्या कहते हैं, हमारा जो लीस्ट है वो 3 है, उसके बाद 6 है, तो 6 माइनस 3 ये हमारा 3 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर इन सेल में लीस्ट 2 था, उसके बाद 4 था, तो 4 माइनस 2 इज 2। और इन सेल में भी सबसे लीस्ट 4 था, देन हमारे पास 7 था, तो 7 माइनस 4 इज 3। अब यहाँ पर हम कॉलम डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हमारे पास कॉलम्स रिमेनिंग है की जो वैल्यू है। अब यहाँ पर लीस्ट कौन सा है 3, उसके बाद 4 है, तो 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पर लीस्ट 2 है, उसके बाद है 9, तो 9 माइनस 2 होता है हमारा 7। यहाँ पर लीस्ट 6 है, उसके बाद 7 है, तो 7 माइनस 6 इज 1। यहाँ पर लीस्ट 4 है, उसके बाद 6 है, तो 6 माइनस 4 इज 2। और यहाँ पर है हमारे पास 5, देन 8, 8 माइनस 5 इज 3। ये हमारी कैंसिल हो गई थी, तो इसके लिए हम डैश पुट करेंगे। वैसे जो कैंसिल हो जाए उनके लिए हम डैश पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी को हम सर्च करेंगे, तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 7 है, तो पता चल गया। अब हमें इस कॉलम से फाइंड आउट करना है लीस्ट वैल्यू को। तो यहाँ से हमें लीस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है, तो 2 यहाँ पर लीस्ट है, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका कंपेयर करेंगे हम डिमांड और सप्लाई, तो 5 डिमांड है, सप्लाई 42 है, तो लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है 5, तो हम यहाँ पर 5 नोट कर देंगे। तो 5 नोट करेंगे तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 42 माइनस 5 दैट इज 37। अब क्योंकि ये 0 हो गया था तो ये वाले सेल्स हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद फिर से हम जो रिमेनिंग सेल्स हैं हमारा उनसे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स तो पूरे डिलीट हो गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा लीस्ट वैल्यू है, तो लीस्ट 3 है, उसके बाद 6 है, 6 माइनस 3 इज 3। देन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लीस्ट हमारे पास 4 है, उसके बाद 5 है, तो 5 माइनस 4 इज 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है, देन हमारे पास 7 है, तो 4 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है।
अब यहाँ देखते हैं हम कॉलम डिफरेंस निकालने के लिए, तो यहाँ पर लीस्ट 3 था और यहाँ पर उसके बाद 4 है, तो 4 माइनस 3 इज 1। ये कॉलम हमारा कैंसिल हो गया, तो इसके लिए हम डैश पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन तीनों में से लीस्ट 6 है, उसके बाद 7 है, तो 7 माइनस 6 हमारा होता है 1। यहाँ पर हम देखेंगे लीस्ट 4 है, उसके बाद 6 है, तो 6 माइनस 4 इज 2। देन हम यहाँ देखेंगे लीस्ट वैल्यू है 5, उसके बाद है हमारा 8, तो 8 माइनस 5 इज 3। ये वाला कॉलम भी डिलीट हो गया था, तो डैश। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी क्या आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी 3 आ रही है, लेकिन 3 हमारे पास तीन उसमें है, तो हम कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये वाला 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके सामने वाले सेल्स को अब मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके सामने वाले सेल्स कुछ ये हैं 3, 6, 7, 8। अब इसमें से हम लीस्ट सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो 3 लीस्ट सेल है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हैं, कौन सा लीस्ट है, तो 25 लीस्ट है, तो हम यहाँ पर 25 नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 25 कैंसिल हो जाएगा, 0 रह जाएगा, और यहाँ पर 30 माइनस 25 रह जाएगा, जो कि होता है हमारा 5। अब क्योंकि ये 0 था, तो इसके सामने वाले जितने भी सेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास रिमेनिंग सेल्स हैं, उनके साथ हम अपना रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इन सेल में से ये जो रोज हैं, इनमें से कौन सा सेल लीस्ट है, लीस्ट है हमारा 4, उसके बाद है 5, तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। ऊपर वालों के लिए हम डैश पुट कर लेंगे। इसके बाद इन रोज में से जो सेल लीस्ट है वो है 4, उसके बाद है हमारा 7, तो 7 माइनस 4 इज हमारा होता है 3। ओके, अब कॉलम्स में देखते हैं, तो इन कॉलम में बस 2 वैल्यू बची हैं, तो 4 और 7 बचा है, तो 4 माइनस 7 इज 3। ये हमारी डिलीट हो गई थी कॉलम, तो डैश। यहाँ पर हम करेंगे 10 माइनस 7 इज 3। यहाँ पर हम करेंगे 6 माइनस 4 इज 2, और यहाँ पर हम करेंगे 9 माइनस 5 इज 4। सॉरी, यहाँ पर 6 माइनस 4 2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और 9 माइनस 5 आपका यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर इसके लिए हम डैश पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे अपनी मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 4 है, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे इन सेल में से कौन सी लीस्ट वैल्यू वाला सेल है, तो वो है हमारा 5, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 जो सेल है इसके डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हैं। तो डिमांड यहाँ पर लीस्ट है 20, तो हम यहाँ पर 20 नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो 20 नोट डाउन किया, तो 20 यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 37 माइनस 20 दैट इज 17। ओके, अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये हम सेल कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि ये 0 हो गया था। अब इसके बाद जो रिमेनिंग सेल्स हैं उनका फिर से हमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा रोज के सेल हैं, तो इसमें से हम लीस्ट सेल देखते हैं 4, उसके बाद है हमारा 6, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर सब डैश है। ओके, और यहाँ पर हमारा लीस्ट है 4, उसके बाद है 7, तो 7 माइनस 4 इज 3 होता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कॉलम में देखते हैं, तो 7 माइनस 4 इज 3, इसके लिए डैश हो जाएगा। 10 माइनस 7 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, और ये क्योंकि डिलीट हो गया था तो इसके लिए भी डैश और इसके लिए भी डैश। अब यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी हमारे लिए 4 है, तो ये हमने 4 सेलेक्ट करा। अब इसके ऊपर वाले सेल्स में देखते हैं कि कौन सा सेल वैल्यू लीस्ट है, तो 4 लीस्ट है, तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे डिमांड और सप्लाई में कौन सा लीस्ट है, तो 10 लीस्ट है। अब यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, तो 10 से ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये रह जाएगा 13 माइनस 10 जो कि होता है हमारा 3। अब क्योंकि ये 0 हो गया था तो ऊपर वाले सेल्स डिलीट हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग सेल्स हैं उनके साथ भी सेम रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए तो डैश हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं लीस्ट वैल्यू 4 है, देन 7, तो 7 माइनस 4 इज हमारा होता है 3। यहाँ पर 10 माइनस 7 हमें करना होगा, 10 माइनस 7 भी कितना होता है, ये होता है 3। अब कॉलम डिफरेंस करते हैं, तो कॉलम डिफरेंस में 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3, पुट डैश हेयर, एंड 10 माइनस 7 इज ऑल्सो 3। ओके स्टूडेंट्स, इन सब के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर डैश डैश एंड डैश आ जाएंगे। तो हमारे पास जितनी भी पेनल्टीज आई हैं सबकी वैल्यू 3 है, तो कोई भी हम 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके सामने जो सेल है उसमें से लीस्ट सेल वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, तो लीस्ट सेल कौन सा है, ये है 4, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करता हूँ, डिमांड 5 है, सप्लाई 17 है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा मेरा। ओके, तो 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 17 माइनस 5 जो कि कितना होता है हमारा 12 होता है। ओके, तो ये 0 हो गया था, ये दोनों हमारे डैश हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास खाली एक रो में एक ही सेल बचा है और इस रो में भी एक ही सेल बचा है, तो यहाँ पर हमें रो डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लीस्ट सेल को ले लेंगे। तो लीस्ट सेल हमारे लिए कौन सा है, ये वाला है 7, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर 15 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 12 जो छोटा होगा उसको हम लेंगे, तो 15 बड़ा था तो 15 को छोड़ेंगे, लीस्ट वैल्यू लेते हैं 12, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 15 माइनस 12 जो कि कितना होता है हमारा 3 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्योंकि 0 हो गया था तो इसके सामने वाले सेल्स डिलीट हो गए 7।
अब क्या बचा लास्ट में, हमारा 10 सेल बचा। ओके, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिमांड भी 3 है और सप्लाई भी 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ ये सेल भी डिलीट हो जाएगा और ये दोनों डिलीट होके 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सप्लाई का पोर्शन सारे 0 हो गए और डिमांड के पोर्शन भी सारे 0 हो गए। तो जहां पर सप्लाई के सारे पोर्शन और डिमांड के सारे पोर्शन 0 हो जाते हैं तो वहीं हमें रुक जाना पड़ता है। अब जो भी हमारी सेल वैल्यूज हैं और जो भी उनके अंदर के कॉस्ट हैं उनका हम प्रोडक्ट करके आपस में ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी। आइए स्टूडेंट, मैं टोटल कॉस्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट क्या क्या आएगी हमारी, देखिए फर्स्ट में है 15 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 0। तो ये सारी मैंने सेल वैल्यूज और उनके जो कॉस्ट हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है और ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर इनका समेशन निकालेंगे तो इनका समेशन आ रहा है हमारा ₹374। तो इस तरीके से हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की मदद से भी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में 3 मेथड से टोटल कॉस्ट निकालनी थी। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारा आंसर क्या आया है 374। तो कॉस्ट आई है 374। इससे पीछे हमने अपना जो मेथड देखा था लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड था। तो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड में जो हमारा टोटल कॉस्ट आया था वो कुछ आ रहा था 472। तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं 472। और इससे पीछे जो हमने मेथड देखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, यहाँ पर जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था 547 रुपीज 547। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो कॉस्ट आता है वो सबसे लीस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि किस तरीके से हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कैसे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फेज 2 को भी कवर करेंगे जिसमें हम यूवी मेथड को सीखेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।